अस्सलाम वालेकुम। ये आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 32 शॉर्ट हैंड का। तो शॉर्ट हैंड के लेक्चर नंबर 32 में शॉर्ट फॉर्म्स हमने डिस्कस करनी है। शॉर्ट फॉर्म बेसिकली ऐसी सिंबल्स होती हैं या उसको कह सकते हैं आप कि वो एक ऐसा लफ्ज़ों का मजमूआ होता है, यानी कि जो आपकी स्पीड को एक्सीलरेट करती हैं शॉर्ट हैंड की। जैसे शॉर्ट फॉर्म्स फॉर कॉमन वर्ड्स, आमतौर पे वो जो है फ्रीक्वेंटली यूज्ड यानी कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। शॉर्ट हैंड जो है उसकी स्पीड को ये एक्सीलरेट करती है, उसको बढ़ाती है। मिसाल के तौर पे कुछ वर्ड्स हैं जैसे बी, इट, बी, टू, डू, विच, टू, TWO2 और TOO2, बट, हु। तो ये जितने जो वर्ड्स हैं, ये these short forms promote speedy writing। ये आपकी जो स्पीड को वो बढ़ाते हैं। और they should be thoroughly memorized, यानी कि इसको आपको thoroughly memorize करना चाहिए, कि मतलब उसको जहन में रखना चाहिए। इसकी आप प्रैक्टिस करके उसको इसकी आउटलाइन बना के उसको जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बगैर जो अगर हम कहें कि शॉर्ट हैंड जो है वो नामुमकिन है, तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये ऐसे वर्ड्स होते हैं तो जो हर जुमले के साथ इस्तेमाल होते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा आमतौर पे बच्चे इस की प्रैक्टिस कम करते हैं। तो एक अच्छा टीचर जो है वो ये मशवरा देता है कि इसकी जो प्रैक्टिस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए, ताकि आपकी स्पीड जो है वो ये बढ़ाने वाली चीज़ें होती हैं, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें स्पीड बढ़ाई जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 32 को कंटिन्यू रखते हुए शॉर्ट एंड फॉल्स और कॉमन वर्ड्स को अब हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ये पहला लफ्ज़ है बी। तो ये आपने जो पहले लफ्ज़ जो सिंगल आता था बी, जिसको आप लिखते थे, तो ये उसी का साइन है। लेकिन अब चूंकि हम जैसे जैसे आगे जाएंगे तो वो चीज़ें जो है शॉर्ट्स होती जाएंगी। शॉर्ट एंड मीन यानी कि चीज़ें शॉर्ट होती जाएंगी। अब आपने बी लफ्ज़ लिखा, लेकिन बी की वही आउटलाइन लगेगी। इसी तरह लफ्ज़ पहले आपने खाली सिंगल टी आपने लिखा, वो सिर्फ समझाने के लिए होता है कि टी जो है वो इसलिए एज अ टी तो एक आउटलाइन है या वर्ड है, तो उसकी तो वो अल्फ़ाबेट है या उसका कोई, या उसको कॉन्सोनेंट कह सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि मतलब उसमें बात वाज़ेह नहीं होती। लेकिन इट जो है ये एक वर्ड बनता है, तो फिर आपने वही टी आपने इसी तरह इट के तौर पे लिखना है। इसी तरह डू, तो आपने जिस तरह डी लिखा था, अब आप जब डी लिखेंगे तो यानी कि डी डालेंगे, डी की आउटलाइन बनाएंगे, तो ये पढ़ा जाएगा डू। इसी तरह जो नेक्स्ट वर्ड है वो है हमारे पास विच। तो जो हमने ये चे की आउटलाइन बनाई थी, अब वो विच पढ़ी जाएगी और ये वही आउटलाइन है। इसी तरह लफ्ज़ है दी, तो दी को आपने हैवी डॉट से रिप्रेजेंट करना है। और टू, और टी ओ वाला टू जो है उसको आपने एक जो है ये टिक से, यानी कि ये ऊपर से नीचे की तरफ जो आएगा टिक, उसको आपने एक स्मॉल टिक जिसे कहते हैं उस टिक से रिप्रेजेंट करना है। इसी तरह TOO और TOO2, वो भी यही टिक होगा, लेकिन ये थोड़ा डार्क होगा। सेम एज इट इज टू वाला टिक होगा, लेकिन वो डार्क होगा। लाइट और डार्क में जब हम डिफरेंस करते हैं तो वर्ड्स के मीनिंग भी चेंज हो जाते हैं और वर्ड्स भी अक्सर चेंज हो जाते हैं। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड है बट। तो बट की हमने जो इसको टिक, हमने जो राइट स्ट्रेट लाइन में इसका हमने टिक बनाया, तो ये क्या बन गया, ये बट। और इसी तरह हु का हमने ये है ऊपर से नीचे जो हमने इसका इसका ये जो हमने टिक बनाया, तो ये क्या बन गया, हु। तो इस तरह से हमने शॉर्ट फॉर्म्स को अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। और मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि एक लफ्ज़ की एटलीस्ट आप जो है 2 दफ़ा 2 लाइंस की प्रैक्टिस मस्ट की जाए, ताकि उसमें बंदे को
मेमोराइज हो जाए कि भाई ये जो चीज़ है हमने इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना है या फिर देना है। और ये दोबारा बताता चलूँ कि ये आपकी स्पीड को बढ़ाने के लिए यही वर्ड्स होते हैं जो आगे चल के जो है लेसन के लिहाज से हम इंशाल्लाह क्योंकि हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में शॉर्ट फॉर्म्स को डिस्कस नहीं किया था, लिहाजा इंशाल्लाह आगे ज़रूरत पड़ने पर मैं शॉर्ट फॉर्म्स को आगे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसके लिए मियां मौज़ूम अली जवेद को इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।